इन तीनों पार्टियों को, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को और तहरीक इंसाफ, इन तीनों पार्टियों को जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे जनरल फैज़ ने राज़ी किया था। और मैं आपको बड़ी अथॉरिटी के साथ ये बता रहा हूँ तो नवाज शरीफ साहब जनरल फैज़ को इस बात की सजा देना चाहते हैं कि उन्होंने उनको कन्विंस किया कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन दो, इसकी इसलिए अब नहीं छोड़ेंगे जनरल फैज़ को। देखें, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट की डील हो गई। जी नाज़रीन, आपने सही सुना, नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट की डील हो गई। एविडेंस के साथ इस व्लॉग में प्रूफ करूंगा और मेरा प्रूफ है हामिद मीर। ज़रा सुनिए इनकी बातें, फिर आगे चल के इस पर बात करते हैं। कामरान साहब, देखें, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक सियासतदान हैं और हमारे बहुत से सियासतदान जो हैं वो आम तौर पे ये जुमला इस्तेमाल करते हैं अपनी तकारीर में, अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी गुफ्तगू में कि मैं ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह की बहुत सी तहरीरें जो हैं वो इत्तेफाक से मेरे पास मौजूद हैं। और बदकिस्मती से आम तौर पे जो लिखी हुई बात है वो बहुत कम सच साबित होती है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर ये कह रहे हैं कि मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि आइंदा हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की बनेगी, तो गुस्ताखी माफ़ पाकिस्तान के इस वक्त जो ज़मीनी हक़ायक़ हैं अगर आप उनको सामने रखें और जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब का लंदन में किया गया दावा जो है आप इसको सामने रखें और इसको अगर आप कंपेयर करें, तो मैं ना चाहते हुए भी ये कहने पे मजबूर हूँ कि इसका मतलब ये है कि अगर आप लिख के देने के लिए तैयार हैं कि दोबारा आपकी हुकूमत बनने वाली है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में 2023 या 2024 में वही होने वाला है जो 2018 में हुआ था। क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब ये कहते थे मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि अगली हुकूमत मेरी होगी, और एक दिन मैंने कहा अच्छा फिर लिख के दें। तो वो एक शायद वाहिद वाक़या है जिसमें उन्होंने जो लिख के दिया वो सही साबित हो गया। तो अब हो सकता है नवाज शरीफ साहब ये अगर लिख के देने के लिए तैयार हैं तो वो भी सही साबित हो जाए, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि जब वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो वापस आने से पहले वो कुछ इस तरह की बातें कर रही हैं कि उनके कारकुन और उनके सपोर्टर्स जो हैं उनमें तो वैसे आ रहे हैं, इसमें तो कोई अब शक नहीं है आपको? मेरा ख्याल है कि अब अगर 21 अक्टूबर की डेट अनाउंस हो गई है तो अब तो उनको आना पड़ेगा। अगर इस दफ़ा भी वो नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे, और अगर वो नहीं आएंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर इलेक्शन भी टाइम पे नहीं होगा। लेकिन जब वो आएंगे, मैं तो चाहता हूँ कि वो आएँ, क्योंकि जब वो आएंगे तो ज़ाहिरी बात है मेरे समेत बहुत से लोग जो हैं वो उनसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपने कल स्टेटमेंट दिया है कि आप जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और कोई एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि आइंदा चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं, आप उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में जो आपका मौक़िफ़ है उसमें काफ़ी हमने उतार चढ़ाव देखा है। जब 2017 में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और उसके बाद उन पर मुकदमात बने और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, तो मुझे याद है कि जब वो मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश होते थे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ज़माना था, मीडिया पे बड़ा सख्त सेंसरशिप था और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन साहिबान के नाम लिया करते थे और मीडिया पे ख़बर नहीं आती थी। वो जनरल बाजवा पे भी तनकीद करते थे, जनरल फैज़ पे भी तनकीद करते थे। फिर वो अचानक क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन चले गए इलाज के लिए, और फिर 2019 आपको याद है दिसंबर का महीना था, और अचानक ये पता चला कि तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर तीनों पार्टियों ने मिलकर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया। मगर उसके लिए उसकी वजह नहीं पता चल सकेगी हामिद मीर साहब, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मियाँ साहब ने कुरान पे हल्फ लिया था कि ये ना बताइएगा कि मैंने क्यों कहा कि आप गैर मशरूत तौर पे जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दे दें। तो क्या हमें पता है कि वो कुरान पे जो हल्फ लिया वो सामने आया? क्या वजह थी नवाज शरीफ साहब ने जो ये अमल किया था? कामरान साहब, जो मेरे इल्म में है मैं तो सिर्फ वो आपके साथ शेयर करूंगा। इन तीनों पार्टियों को, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को और तहरीक इंसाफ, इन तीनों पार्टियों को जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे जनरल फैज़ ने राज़ी किया था। और मैं आपको बड़ी अथॉरिटी के साथ ये बता रहा हूँ
तो नवाज शरीफ साहब जनरल फैज को है, इस बात की सजा देना चाहते हैं कि उन्होंने उनको कन्विंस किया कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन दो, इसकी इसलिए अब नहीं छोड़ेंगे जनरल फैज को। देखें, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में उन्होंने, इन तीनों ने मिल के जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, उसमें जनरल फैज का एक बड़ा कलीदी रोल था। और फिर जब 2020 में ये पार्टियां जो हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनकी आपस में लड़ाई हो गई कि इस्तीफे देने हैं या नहीं देने, तहरीक में एतमाद लानी है, क्या करना है। और फिर जब PDM बन गई तो उसके बाद आपको याद है अक्टूबर में एक जलसा हुआ था, अक्टूबर 2021 में गुजरांवाला में। तो उस जलसे में नवाज शरीफ साहब ने दोबारा उस आदमी के खिलाफ दोबारा नाम लेके तकरीर की जिसको उन्होंने एक्सटेंशन दी थी। आपने वीडियो देखी? ये भगोड़ा नवाज शरीफ, जिसके बारे में अभी हामिद मीर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे। ये कैसे कह सकता है कि मैं लिख कर देता हूँ कि मैं आने वाले वक्त का वज़ीर आज़म बनूँगा 2023 इलेक्शन में, और फ़लाँ फ़लाँ जज, फ़लाँ फ़लाँ जर्नल को मैं टांग दूँगा। ये भड़कियाँ मार रहा है, इसकी डील हो गई है। यह सिंपल सी बात है, दूसरे मानों में ये अपनी पार्टी को उठाने के लिए उछल रहा है। हामिद मीर ने बड़े ही दिलचस्प बात बतलाई कि इमरान खान ने एक दिन उनसे कहा कि 2018 का इलेक्शन जीतकर वज़ीर आज़म वो ही बनेंगे, और मैं लिख कर देता हूँ, ये उन्होंने कहा। जिस पर हामिद मीर को नागवार गुजरा और उन्होंने कहा कि चलो आप लिख कर देते हैं तो लिख दीजिए। जिस पर खान साहब ने लिख भी दिया और वो हो भी गया। 2018 का इलेक्शन खान साहब जीत गए। अब यहाँ हामिद मीर ने जो कहा, इसका मकसद ये नहीं कि इमरान खान ने कहा तो वो बड़े जीनियस थे और उनका कॉल पूरा हो गया, ये नहीं। उनका मकसद है कि अगर उनका कॉल पूरा हो गया तो इसका मकसद इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मिल गई थी। और अब जब नवाज शरीफ ये लिख के देने का कह रहे हैं कि मैं लिख के देता हूँ कि अगला वज़ीर आज़म मैं बनूँगा और इलेक्शन में जीतूँगा, तो इसका मकसद है कि ये सच भी हो सकता है, और हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की डील इनसे हो चुकी हो, नवाज़ शरीफ से हो चुकी हो। तो हम आर्मी चीफ से इतनी तवक्कात लगाए बैठे हुए हैं, और अगर नवाज शरीफ आकर इलेक्शन जीत जाते हैं, अपने केसों मुकदमा से बरी हो जाते हैं, तो फिर अब मैं आप पर छोड़ता हूँ, पाकिस्तान के अवाम पर छोड़ता हूँ कि इन तमाम बातों का क्या मकसद है, क्या मतलब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।